मूवी के स्टार्ट में हम गूज यानी हंस को देखते हैं जिसका नाम पिंग था। सर्दियां आने वाली थी और अब सभी गूज हिजरत करने वाले थे। पिंग हमेशा ही अपने ग्रुप से अलग रहता था क्योंकि वो ये सोचता था कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है। वो दूसरे गूज की तरह डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहता था, इसलिए इसके ग्रुप का लीडर हमेशा उससे परेशान रहता था क्योंकि पिंग कभी भी उसकी बातों को फॉलो नहीं करता था। लीडर बेशक पिंग को पसंद नहीं करता था लेकिन वो बाकी गूज का फेवरेट था। नेक्स्ट सीन में हम दो डकलिंग्स बहन भाई को देखते हैं जिसका नाम चाओ और ची था। इनमें चाव थोड़ा सा शरारती था लेकिन उसकी बड़ी बहन ची हमेशा उसका ख्याल रखती थी और इन डक्स का ग्रुप भी सफ़र पर था। यहाँ पर पिंक की एक दोस्त भी थी और ये इस ग्रुप लीडर की बेटी भी थी। इस गूस का नाम जिन था और पिंक जिन के साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पिंक नीचे गिर जाता है। पिंक अब डक्स के ग्रुप के साथ टकरा कर एक नदी में गिर जाता है जहाँ पर उसका एक दोस्त कछुआ भी था। पिंक की फ्रेंड जिन वहाँ पर आती है और उसको बताती है कि उसके डैड बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तभी वहाँ पर जिन के डैड भी आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि सर्दियाँ बहुत जल्द आने वाली हैं, इसलिए हमें बहुत जल्द अपनी हिजरत शुरू करनी होगी। और वो सबसे ये भी कहते हैं कि अगर पिंक की ऐसी ही हरकतें रहीं तो वो कभी भी जल्दी दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। अब गूस के लीडर पिंक को अपने ग्रुप से निकाल देते हैं और छोटे गूस के साथ उड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन पिंक इस बात को नहीं मानता। वो सबसे कहता है कि वो अकेला ही सफ़र कर लेगा और इन लोगों से पहले उस जगह पर पहुंच जाएगा। जिन उससे कहती है कि अकेले तो हर कोई उड़ सकता है लेकिन जो अपने ग्रुप का ख्याल रखे वही अच्छा लीडर है। दूसरी तरफ ची और चाओ पिंक की वजह से अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। वो दोनों एक पाइप में छुप गए थे क्योंकि एक बहुत बड़ी बिल्ली उनका पीछा कर रही थी। वो एक बहुत ही बड़ी जंगली बिल्ली थी। वो दोनों रात होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो सही सलामत यहाँ से निकल पाएँ। पिंग का दोस्त कछुआ उससे पूछता है कि तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं जा रहे। पिंग उससे कहता है कि मेरे ग्रुप को जाने दो, मैं कल अपना सफ़र शुरू करूँगा और उनसे पहले जल्दी पहुँच जाऊँगा। बाकी सभी गूज अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। पिंग की वजह से जिन थोड़ा नाराज़ थी क्योंकि उसको उसकी फ़िक्र थी। दूसरी तरफ रात हो गई थी और ची और चाव उस पाइप से निकलने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वो जंगली बिल्ली उन पर अटैक कर देती है। पिंक उस जंगली बिल्ली को मारकर नदी में फेंक देता है जिससे ची और चाव उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब पिंक वहीं पर सो जाता है और जब वह सुबह उठता है तो उसके परों के नीचे दोनों डकलिंग सो रहे थे। चाव पिंक से लिपट जाता है। वो ये समझ रहा था कि पिंक उसकी मॉम है। ची पिंक से कहती है कि मेरा भाई बहुत छोटा है, उसने अपनी मॉम को कभी नहीं देखा, इसलिए यह आपको अपनी मदर समझ रहा है। जी पिंक से कहती है कि इसकी वजह से वो अपने ग्रुप से अलग हो गए, अब इसी को उसकी मदद करनी होगी। और अब पिंक ची से कहता है कि वो उनकी मदद नहीं करेगा क्योंकि उसने दोबारा अपने ग्रुप के पास जाना है। और वो अब वहाँ से उड़कर जाने लगता है। तभी वो मुड़कर पीछे देखता है कि चाव उसके एक पर से लटका हुआ है। वो उसको छुड़वाने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ी सी प्लेट से टकरा कर वो नीचे गिर जाता है। तभी वो प्लेट नीचे गिर जाती है और उसके पर को कुचलती हुई नदी में गिर जाती है। पिंक का अब एक बाजू जख्मी हो गया था और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे उड़े और कैसे अपने ग्रुप के पास वापस जाए। अब वो ये सोचता है कि उसको सारा सफ़र अब पैदल चलकर ही तय करना होगा और रास्ते में उसे काफ़ी ख़तरनाक जानवर भी मिल सकते हैं। इसलिए वो सोचता है कि वो ची और चाओ को अपने साथ ले लेगा, बाकी अगर कोई ख़तरा आएगा भी तो वो उन दोनों को आगे कर देगा। वो ची और चाओ के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, और ये भी कहता है कि वो इन दोनों को उनके ग्रुप से मिलवा देगा। दूसरी तरफ वो जंगली बिल्ली पिंक के दोस्त कछुए को पकड़ लेती है और वो उससे डर कर सब कुछ बता देता है कि पिंक का एक बाजू जख्मी हो गया है और अब वो उड़ नहीं सकता। उसके साथ ची और चाव भी हैं और वो तीनों पैदल चलकर सफ़र तय करने वाले हैं। ये सुनकर वो जंगली बिल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आज तो मैं गूस का भी शिकार करूंगी। वो तीनों भी चल चल कर थक गए थे और अब तो बारिश और तेज़ बिजली भी चमक रही थी। उनको वहाँ पर एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वो वहाँ पर रहने वाले चिकन से पूछते हैं क्या आज रात वो यहाँ रुक सकते हैं। वो तीनों सारी रात वहीं पर रेस्ट करते हैं और फिर अगले दिन दोबारा से अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। वो बिल्ली उनका पीछा करते हुए उन चिकन्स तक पहुँच गई थी। वो उनको डरा कर पूछती है कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। रास्ते में पिंक को एक लेडी दिखाई देती है जो साइकिल चला रही थी। पिंक उसकी साइकिल को छीन लेता है और चलाने लगता है। फिर रास्ते में एक पत्थर आ जाता है जिससे टकरा कर वो लोग एक ट्रॉली में गिर जाते हैं जिसमें बहुत सारे पिग्स भरे हुए थे। अब वो जंगली बिल्ली भी वहाँ पर आ गई थी, मगर उस ट्रॉली के गिरने की वजह से बिल्ली उन पिग्स के नीचे ही दब जाती है। अब वो तीनों एक जंगल में आ गए थे और पिंग भी बहुत थक चुका था। ची और चाव उसे किसी तरह जगाते हैं लेकिन वो इन दोनों को ऊपर फेंक देता है और कहता है तुम लोग उड़ सकते हो,
थोड़ी देर के लिए ची और चाओ को भी लगता है कि वो उड़ सकते हैं, लेकिन तभी वो थोड़ा सा उड़कर नीचे गिर जाते हैं। वो पत्तों के ढेर पर गिर जाते हैं। पिंग अब उन्हें बाहर आने का कहता है, लेकिन वहाँ पर चाओ नहीं था। वो एक गार में चला गया था और अब वो दोनों डरते हुए उस गार में चले जाते हैं चाओ को ढूंढने के लिए। जब वो आगे आकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जुगनू थे, और अभी वो इस चीज़ को एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जंगली बिल्ली आ जाती है। पिंग इस बिल्ली को रोकने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से वो तीनों इस गार से बाहर आ जाते हैं। वो एक झरने में बहते हुए कहीं और निकल आते हैं। तभी आगे जाकर ची को अपना ग्रुप नज़र आता है। वो पिंग को बताती है कि हमें हमारा ग्रुप मिल गया है। तभी वहाँ पर कुछ दूर गूस का ग्रुप भी था। पिंग वहाँ पर अपने ग्रुप को आवाज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं सुनता। वो इस बात पर ची और चाओ पर नाराज़ होने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी रफ्तार सुस्त हो गई और मैं अपने ग्रुप तक नहीं जा पाया। पिंग अब इन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है ताकि वह अपने ग्रुप को आवाज़ दे सके, और तभी वहाँ पर वो भागते भागते एक पहाड़ से नीचे लटक जाता है। तभी एक उड़ती हुई चीज़ आती है और उसको धक्का देकर दूसरे पहाड़ पर गिरा देती है। वो एक गुलहरी थी। वो उसको कहती है कि वो उसके परों को ठीक कर सकती है। दूसरी तरफ ची और चाओ आगे बढ़ रहे थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूसरी तरफ वो गुलहरी पिंग के परों में एक लकड़ी बांध देती है और उसको इसके सहारे से उड़ने का कहती है। अब पिंग वाकई उड़ पा रहा था और वो दोबारा से उड़कर बहुत ज़्यादा खुश था। उसको वहाँ पर ची और चाओ की याद आती है और वो उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। ची और चाओ को भी अपना ग्रुप मिल गया था। वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब उन डक्स का ग्रुप एक सिटी में पहुँच गया था। अब इन दोनों को थोड़ा सा डर लगने लगा था कि उनको यहाँ पर क्यों लाया गया है। तभी एक आदमी इन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। वहाँ पर ची और चाओ का पीछा करते हुए पिंग भी पहुँच जाता है। डक्स को एक होटल में लाया गया था, जहाँ पर उनको मार कर लोगों को खाने में पेश किया जाता था। पिंग सबसे छुपता हुआ उस होटल के किचन में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो आदमी ची और चाओ को मारने वाला था। पिंग किसी तरह उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करता है और इन दोनों को बचाकर वहाँ से ले आता है। लेकिन इस सिटी में रश इतना ज़्यादा था कि वो पिंग से अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी पिंग ची और चाओ को उस बिल्ली के पास देखता है। वो उनको खाने की तैयारी में थी। फिर वहाँ पर कुछ पटाखे फूटने लगते हैं और वो बिल्ली डर कर नीचे गिर जाती है। लेकिन वो बिल्ली पिंग को पकड़ लेती है और उसके साथ एक नदी में कूद जाती है। लेकिन पिंग अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है। लेकिन वो बिल्ली इतनी आसानी से उसकी जान को छोड़ने वाली नहीं थी। वो दोबारा से पिंग को मारने लगती है। लेकिन ची और चाओ पिंग को बचाने के लिए उस बिल्ली के पीछे कुछ पटाखों को बांध देते हैं। तब फाइनली उन लोगों की इस बिल्ली से जान छूटती है। अब पिंग इन दोनों को अपने साथ लेकर चल देता है, और अब सर्दियां भी आ गई थी और अब बर्फ भी पड़ने लगी थी। और फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और एक बर्फ के टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। पर ची और चाओ को वो जगह दिखाई देती है जहाँ पर पिंग जाने वाला था। लेकिन अब पिंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो दोनों को उसके बगैर आगे जाने का कहता है, लेकिन वो दोनों पिंग से कहते हैं कि वो उसको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। वो दोनों उसको उठाकर उड़ने लगते हैं, लेकिन वो इतनी भारी चीज़ को उठाकर नहीं उड़ सकते थे। वो गिरने लगते हैं। तभी चाओ पिंग की आवाज़ में बाकी गूस को आवाज़ लगाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर आ गई थी और वो पिंग को अपने ऊपर उठाकर ले जा रही थी। चाओ और ची भी उनके साथ थे। जिन उसे सही सलामत वहां पर ले आती है और पिंग इस सब के लिए उनसे सॉरी कहता है, और वो वहां पर उसे ची और चाओ से भी मिलवाता है। फिर वो उन दोनों को भी अपनी फैमिली के साथ रख लेता है और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।